Hi viewers, this is me Ribaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा क्योंकि आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब ने और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है दुर्दाना मैडम ने। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का कि आप हमें मौका देती हैं कि हम भारत से आपके साथ बैठ पाएं, आपके साथ बातचीत कर पाएं और एक कोशिश करें कि एक अच्छा माहौल, एक अच्छा डिस्कशन आगे बढ़े। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। दुर्दाना मैडम आपका भी शुक्रिया। थैंक यू। आज हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात करेंगे और इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड ही खबरें हैं आज भी हमारे पास। और सबसे पहले तो हम बजट के हवाले से बात करेंगे। इंडिया का 2026 का बजट आया और उस पर हम देख रहे थे कि डिफेंस पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद, स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर का इसलिए मैं जिक्र कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिया में इस पे यही प्रोग्राम कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया का जो डिफेंस बजट है 15% उसमें इजाफा देखा गया है। और उसके साथ साथ यानी कि ये एक टेंशन वाली बात है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो उसके बाद बहुत सारी चीजें हमारे सामने आई। रिलेशन यानी कि रीजन में रिलेशन बेहतर होने की बजाय या पीस होने की बजाय जो है हम टेंशन्स ही देखते आए। उसकी एक कड़ी एक ये है कि पाकिस्तानी टीम भी जो है वो 15 फरवरी को T20 वर्ल्ड कप का जो मैच होना था उस पे भी हम नहीं देख पा रहे। ये कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ खेल सके। उसके साथ-साथ अभी निगोशिएशन जो है वो चल रही हैं। आईसीसी की जानिब से प्रेशर डाला जा रहा है पाकिस्तान पर, लेकिन इसका कंक्लूजन तो सिर्फ यही है कि पॉलिटिक्स जो है उससे दूर नहीं हो पा रही, एंटरटेनमेंट से भी। तो इस पर बात करेंगे तो आगाज़ हम कर्नल सर से करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे ऑपरेशन सिंदूर स्पेशली मैं ज़िक्र कर रही हूँ, उसके बाद इंडिया के डिफेंस बजट पर। हालाँकि हमने हर साल बजट देखते हैं इंडिया का और उस पे डिफेंस बजट को इतना ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ नहीं किया जाता, लेकिन इस बार स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद 15% की हाइक देखी गई है। इस पर आपका क्या ओपिनियन है? अगर एक मिनट के लिए हम ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता बाई चांस, तो आपको क्या लगता है बजट में इजाफा नहीं आता? महंगाई बढ़ रही है, जरूरतें बढ़ रही है, इजाफा तब भी आता। क्यों आना चाहिए इजाफा, वो ज्यादा बड़ी बात है। ऑपरेशन सिंदूर और नो ऑपरेशन सिंदूर, मुझे नहीं लगता कि इंडिया को सिर्फ इसलिए बजट बढ़ाना पड़ा है या बढ़ाना पड़ेगा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ है या मे बी फ्यूचर में होगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यूज वगैरह वगैरह। मैं आपको एक बड़ा छोटा सा एक फिगर दे रहा हूं, मे बी उससे आपको बड़ी अच्छी सी चीज मिल जाए। जब हम 2014-15 में अपना डिफेंस बजट लाए थे, इट वाज नियरली 4% ऑफ आवर जीडीपी। लास्ट ईयर वाला हमारा बजट जो था 2024-25 वाला, इट वाज 1.9% ऑफ आवर जीडीपी। मैं अमाउंट्स इसलिए नहीं बोल रहा, वो बड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, इस वजह से मैं बोल रहा हूं। और इस बार वाला जो बजट है दैट इज ओनली 2% ऑफ आवर जीडीपी। सो अगर अगर एज अ फौजी मेरे से पूछें, और अगर बाई चांस ऑपरेशन सिंदूर को ही सिर्फ अगर क्राइटेरिया बनाना है, बाई चांस अगर बनाना है, तो वी रिक्वायर मच मोर मनी। यू नो वाई? ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान और भारत को यह जरूर सिखा दिया कि अगर हमारे बीच में किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, और दोनों की कोशिश ये होगी कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा डैमेज हो पाए। और ज्यादा डैमेज का मतलब ये होता है कि मतलब आपका जहां आप एक मिसाइल छोड़ने वाले थे, हो सकता है 10 मिसाइल छोड़ रहे, बट फिर भी आपको एक बड़ी जिम्मेदारी की स्टेटमेंट दे रहा हूं। ऑपरेशन सिंदूर हैज गॉट नथिंग टू डू विद वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी की स्टेटमेंट बोल रहा हूं और मैं अपना इसका पूरी जिम्मेदारी लेने को भी तैयार। ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया था एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को, जो पहलगाम के बदले में टेररिस्ट कैंप के ऊपर स्ट्राइक की गई थी। दैट वाज ऑल। अब वो ऑपरेशन सिंदूर बढ़ गया या क्या हो गया, दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द डिस्कशन।
ऑपरेशन सिंदूर हैज गॉट नथिंग टू डू विद अ वॉर बिटवीन पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये आपको भी पता है कि वॉर के टाइम में 6-7 तारीख की रात को हम आपके यहाँ के पाकिस्तान के लोकेटेड उन 9 टेररिस्ट कैंप के ऊपर स्ट्राइक करते, उसके बाद पॉज करते, आपके डीजीएमओ को इन्फॉर्म करते कि देखिए जी हमने जो करना था कर दिया, हम इसको आगे नहीं ले जाना चाहते, इसको एस्केलेट नहीं करना चाहते, हमारा ऑपरेशन खत्म हो गया है। ये इस तरह की स्टेटमेंट नहीं आती। सो देयर बाय आई ऑल्सो से, ये बड़ी मैं मतलब दोनों देशों के लिए बोल रहा हूं कि इसमें स्पेकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर वाज अ एंटी टेररिज्म ऑपरेशन। वो कन्वर्ट कैसे हो गया, क्या हो गया, वो सेकेंडरी इशू है। That has got nothing to do. There was not, actually there was not a war between Pakistan and Hindustan. क्योंकि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में वॉर होगी तो वेल लेट मी टेल यू, ये जो हम देख रहे हैं 2% का बजट, 1.5% का बजट, दिस इज नथिंग। मैं आपको बताता हूं हमें अपना बजट क्यों बढ़ाना पड़ा। आप बड़े सीधे सीधे आप कैलकुलेट करिएगा, मैं नहीं कैलकुलेट करूंगा। 6,80,81,000 करोड़ का हमारा बजट था पिछले साल। इस बार वाला हो गया है 7,85,000 करोड़, 7,85,000 करोड़। ठीक है, अब आप पिछले बजट में इन्फ्लेशन डाल दीजिए, कितनी भी कम ज्यादा करके डाल लीजिए। आपने 15% बोला है ना कि हमारा बजट बढ़ा है, यस बढ़ा है, इसमें क्या डाउट है। बट उसमें से इन्फ्लेशन को माइनस करिए। अगर आप उसे माइनस करेंगे प्लस हमको जो सामान खरीदना है कैपिटल आउटले में, वो जनरली कैलकुलेट किया जाता है डॉलर्स में। रुपी और डॉलर की वैल्यू जो है वो अपने आप अप डाउन हुई है, तो हमें वो भी केटर फॉर करना है। आप अगर बिल्कुल निचोड़ कर लगाएंगे तो आप ये जरूर पाएंगे कि डिफेंस बजट में कोई बड़ा खास इजाफा नहीं हुआ है। द अमाउंट इज विजिबल बिकॉज मेरे पास एक बड़ी इकॉनमी है, इसीलिए आपको ये 7,83,85 करोड़ वाला जो बजट है वो आपको बड़ा जरूर दिख रहा है, लेकिन जब मैं इसको परसेंटेज में आपको दिखा रहा हूं, इट इज ओनली एंड ओनली वेरी माइनर 2% ऑफ माई जीडीपी। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बजट एंटी पाकिस्तान है। ये बजट मैं ये जरूर कहूंगा इट इज, ये हमारी जरूरत है। और मैं आपको जरूरत के 5 पैरामीटर जो मोटे तौर पर होते हैं जो हमने अपने लिए सेट करे हैं, दैट इज हमें अपनी फौज को मॉडर्नाइज करना है, डिफेंस फोर्सेस को, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन विद कटिंग एज टेक्नोलॉजी हमको चाहिए, क्योंकि अगर वर्ल्ड में यही ट्रेंड है तो ये हमको चाहिए ही चाहिए। सेल्फ रिलायंस के लिए हमको अपनी मेक इन इंडिया आइटम्स लगाने हैं, इसलिए भी हमको एक अच्छा बजट चाहिए। हमारे लिए डिफेंस जो है, वो कंट्री की जो डिफेंस है वो अपने आप में स्ट्रांग होनी चाहिए। वी डोंट वांट टू बी अनदर ग्रीनलैंड और वेनेजुला और फॉर दैट मैटर ताइवान। हम उसको उस तरीके का काम नहीं करना चाहते हैं। हमारी सिक्योरिटी डेवलपमेंट की जो नीड्स हैं वो बढ़ रही हैं, क्योंकि इंडियन ओशन और इंडियन पैसिफिक में एक बहुत बड़ा चेंज आता चला जा रहा है। टेम्पो टेम्पो ऑफ द राइजिंग स्पीड, जिस स्पीड से लड़ाई होती है उसका टेम्पो इतना तेज है कि अगर मैं 2 मिनट के लिए एक एग्जांपल के तौर पर देखूं कि अगर मेरे पास 100 मिसाइल हैं तो मेरे को 100 मिसाइल का जो टेम्पो इतना तेज है कि मुझे 100 मिसाइल कम पड़ जाएंगी, इसलिए मुझे उसको बढ़ाना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि जिस तरीके से मेरा एनिमी नंबर 1 चाइना का जो टेक्नोलॉजिकल लीप है, मुझे उसको केटर फॉर करना है। बड़ा सीधा सीधा आपके सामने बता दिया कि इंडिया का जो डिफेंस बजट में हम देख रहे हैं 15% इजाफा, इसको बीइंग अ पाकिस्तानी आप कैसे देख रहे हैं? और पाकिस्तान का डिफेंस बजट भी तो आपके सामने ही है। उसमें आप क्या देख रही हैं? ऑपरेशन सिंदूर के बाद स्पेशली लोग बात कर रहे हैं कि इंडिया के डिफेंस बजट पे इतना ज़्यादा इज़ाफ़ा देखा गया है और इस तरह की बातें। तो आप क्या समझती हैं कि ये ठीक मूव है दोनों कंट्रीज़ के लिए, या भारत को कोई ख़तरा है पाकिस्तान से, तभी उन्होंने 15% अपना डिफेंस का बजट जो है वो बढ़ाया है? क्या कहेंगी? क्या समझती हैं आप? जी, बड़ा अच्छी तरह से कर्नल शैलेंद्र ने पूरी चीज़ को समझाया है, और विदाउट एनी हेट, आई मस्ट अप्रिशिएट इट, विदाउट एनी, वो क्या कहते हैं कि बिटरनेस के, विदाउट एनी बिटरनेस। ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हम पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी बैठते हैं
खास करके जब इस किस्म के सेंसिटिव इश्यूज होते हैं तो हम बिला वजह की ईगो जो है हमारी पता नहीं कहाँ से निकल आती है, एंड देन वी स्टार्ट ऐसी बात करते हैं जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं होता हकीकत से। और ये इन्होंने कितनी अच्छी बात की है और फिर हिस्ट्री के साथ आपको बताया है, इन्फ्लेशन का उन्होंने प्रेशर्स बताए हैं, फिर डॉलर के प्रेशर्स बताए हैं। और वाकई अगर आप देखें, और फिर जो ऑपरेशन सिंदूर था वो बिल्कुल इन्होंने उसको कितना अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि वो होना पता नहीं क्या उसकी शक्ल होती है, लेकिन वो किसी और शक्ल में चला गया। और फिर आपने बाद में भी देखा कि उसको एक नई शक्ल ट्रंप ने दे दी। आई मीन वो भी उसको जिंदा रखे हुए हैं। और ठीक है, इंडिया कहते हैं कि जी अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर हमारा ख़त्म नहीं हुआ, उसकी भी अपनी जगह वजूहात है, क्योंकि पाकिस्तान से उनको शिकायत है टेररिज्म की। और बीइंग ए पाकिस्तानी, और अगर मैं पाकिस्तानी ना भी हूँ, अगर इम्पार्शल में अगर बात करूँ, तो हम हमारी ये पोजीशन है कि जो पहलगाम में जो हादसा हुआ था उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। एज पर आई एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। इंडिया ने कहा है, उन्होंने लोग भी मारे हैं, उन्होंने टेररिस्ट पकड़े भी 2-3 दफ़ा पकड़े, फिर उन्होंने हतमी तौर पर एक पता नहीं ऑपरेशन महादेव था क्या था शायद, अगर मैं गलत ना बोल रही हूँ, और आखिर में वही चीज़ आई थी। उन्होंने कहा था कि देखिए हमने इसका खुलासा कर दिया। वो इंडियन नैरेटिव है, पाकिस्तान उस नैरेटिव के साथ नहीं जाता। हम ये कहते हैं और तवातर के साथ कह रहे हैं, हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स का भी इसमें हवाला दिया है, बहुत सारी इंडिया ने उसके ऊपर रिपोर्ट्स बनाई, जिसके बाद हमने उनकी तहकीक की, उनको एनालिसिस किया, और हमने कहा कि नहीं, ये रिपोर्ट्स जो है इसके अंदर बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। और पहले दिन से हम ये कहते आ रहे हैं कि भाई क्योंकि इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई थी, और फौरन चूंकि वो कश्मीर में हुआ ना वाकया, आप देखिए दिल्ली में भी हुआ था रेड फोर्ट के पास, लेकिन उसमें इंडिया ने बहुत ध्यान से, कोई ऐसा नहीं कहा कि नहीं इंडिया इन्वॉल्व, पाकिस्तान इन्वॉल्व है। वो बाद में मुसलमान निकले, दैट्स ए सेपरेट स्टोरी। लेकिन वहाँ क्योंकि वो कश्मीर है, तो एक फौरी तौर पर जो जाता है ख्याल वो यही होता है पाकिस्तान ने इंसर्जेंसी, वहाँ इंसर्जेंसी है। मैं अगर ये कहूँ कि पाकिस्तान का उस इंसर्जेंसी में हाथ नहीं था तो मैं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी करूँगी, ये तो बिल्कुल गलत बात है। हमने बहुत सारी इंटरवेंशंस की हैं, वो इंटरवेंशंस हमारी बदनीयती पे भी ये भी मैं कहूँगी कि उसमें बदनीयती का भी अंसर था, उसमें कहीं कहीं कुछ अच्छी नीयत का भी था, और कहीं कहीं हमने बिल्कुल एक पोलिटिसाइज करने के लिए डोमेस्टिकली उसको जो है वो यूज़ किया कश्मीर को। तो बहरहाल वो एक हमारा एक एलिमेंट है। तो ऑब्वियसली अब आपका जो सवाल है, जो अभी तो इसको तो एक तो एड्रेस कर दिया बड़ी अच्छी तरीके से। और देखें चाइना हिंदुस्तान का जो असल दुश्मन है पाकिस्तान। देखिए मैं आपको एक और बात बताऊं, पाकिस्तान जो है ना वो हिंदुस्तान को मैच नहीं कर सकता। ये मैं कोई आपकी ऑडियंस के लिए नहीं कह रही, पाकिस्तान की कमर ही इतनी नहीं है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को मैच कर सके। वो तो पता नहीं पाकिस्तान की किस्मत कोई अच्छी थी तो वो जहाज़ों वाला मामला हो गया, ठीक है ना। लेकिन मैं और हमारे एयरफोर्स ने कोई, जाहिर है हम भी तो मैदान में थे ना, दोनों पार्टीज मैदान में थी, हमने भी अपना दिफा करना था। कभी आपका ऊपर अपर हैंड होता है, कभी दूसरे पार्टी का अपर हैंड होता है। उन्होंने भी आकर देखे ना, दागी है ना, हमारे शहर के अंदर आके उन्होंने मारा है। तो बात यह है कुछ 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 सक्सेस हमारे हाथ में आ गई, लेकिन हम उसके बावजूद, हैविंग सेड दैट, ये मैं आपको बता दूं वो जहाज भी हमें कहाँ से मिले थे। ऑब्वियसली वो को हमारी इंडिजिनस, अब हमारी इंडिजिनस प्रोडक्शन इसलिए है कि हमने वो टेक्नोलॉजी चाइना से ली और हम उनके साथ मिलकर, उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे हैं मैं आपको बताऊं रिबाहा, जो अभी भी हम इंपोर्ट करते हैं, वो यहाँ बनते नहीं हैं। हम बेशतर हिस्सा जो है वो असेंबल करते हैं, बेशतर कुछ चीज़ें हम, हमारी वहाँ में फैक्ट्रीज हैं, ज़्यादा इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन है, उसमें हम बनाते भी हैं, और हम टैंक्स पहले से बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में पहले से बन रही हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ों पे पाकिस्तान और हिंदुस्तान की पैरिटी नहीं है। हम यस, हमारी जियो पोलिटिकल एक पोजीशन इतनी स्ट्रांग है कि वो जो दुनिया की पावर्स हैं जिसमें चाइना है, यूएस है, वो हमें पकड़े हुए हैं, वो हमें संभाला दिए हुए हैं। हम तो अपनी इकोनॉमी नहीं चला सकते, क्या हमने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाना है, पता नहीं हम हतफ चलाने के लिए, या पता नहीं जो जो हमने नाम रखे हुए उसके लिए। और यही एक वजह है, ये सिक्योरिटी स्टेट बन गई हुई है, यही एक वजह है कि आपको पता है कि हमारा सारा डेवलपमेंट फंड जो है, इस बार आपने पता नहीं इस पे प्रोग्राम किया कि नहीं किया, पाकिस्तान का बजट जून में आता है, हमने बहुत बड़ी कट लगाई थी डेवलपमेंट फंड के ऊपर, डेवलपमेंट का बजट, क्योंकि हमने सारा, हमारा बलूचिस्तान जल रहा है, हमारा केपी जल रहा है, हमें कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के अंदर हमें खतरा रहता है कि इंडिया ना आ जाए, क्योंकि वहाँ भी हमने काम तो किया नहीं, हमें नहीं पता कब तक हुआ उसे उलट जाए। तो बात यह है कि हमारी सिक्योरिटी को जो
लेकिन उसके बावजूद हम जितना मर्जी बजट अपना रेस कर ले, और करते हैं, हर साल करते हैं हमें, क्योंकि हमारी इंसर्जेंसी खत्म, पता नहीं कौन सी इंसर्जेंसीज है जो हम काम देखे ना, इंडिया ने भी तो कश्मीर में काम किया है ना। मैं ये नहीं कह सकती ना, शैलेंद्र साहब कहेंगे कि वहाँ 100% इंसर्जेंसी खत्म हो गई है, वो बीज है उसके, चल रही है, वो काम हो रहा है, वहाँ लोग लगे हुए हैं, पाकिस्तान भी लगा हुआ है, बहुत सारी चीजें हमारे इल्म में है, लेकिन फिर भी कश्मीर में काम हो रहा है, आखिर वहाँ के लोग सेटिस्फाइड है। मैं आपको मजे की बात बताती हूँ, एक डेलीगेशन मिला, कश्मीर से आया हुआ था, मैं जगह नहीं बताऊंगी कहाँ मुलाकात हुई, तो उन्होंने हंस के कहा, उन्होंने कहा जी आप लोग जो टीवी पे दिखाते हैं पाकिस्तानी, वहाँ कुछ भी नहीं है, हम बस आराम से रह रहे हैं, कुछ भी नहीं है ऐसा कोई, जितना आप लोग उसको हाइपर होकर दिखा रहे होते हैं, हाइपरबोलिक चीजें दिखा रहे हैं, ठीक है प्रॉब्लम्स है, लेकिन ऐसा भी क्राइसिस नहीं है जो आप लोग टीवी के ऊपर अपना नशर करते हैं। और आज आप जाके उनसे पूछ लेना कश्मीरियों को, जो जिनको हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, दे विल नेवर वांट टू कम टू पाकिस्तान। जो हमने अपनी पाकिस्तान की हालत की है, और जो हमने आज़ाद कश्मीर की हालत की है, ना उनके पास अस्पतालों में फैसिलिटीज़ है, ना उनकी एजुकेशन की फैसिलिटीज़ है, और उनकी जो असेंबली है उसमें वही टाउट्स आपने बिठाए हुए हैं जो कभी PMLN का साथ दे देते हैं, जब दिल करता है पीपल पार्टी का साथ दे देते हैं, जब दिल करता है, होते वो फौज के हैं सारे लोग। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो, और उनका सबसे बड़ा एनिमी कह ले, या सबसे बड़ा जो खतरा है वो चाइना है बेसिकली। इंडिया जो है वो चाइना बेसिकली, उसके उसके उसकी पैरिटी उसके साथ बनती है। जाहिर ऐसी बात है, ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान को, उनको पाकिस्तान की फिक्र नहीं होगी, या पाकिस्तान को वो देखना नहीं चाहते होंगे, लेकिन पाकिस्तान जो है उसको सबसे ज्यादा फिक्र इंडिया की होती है। इनके ऊपर भूत सवाल होता है, आप देख लें कि जी इंडिया की तरफ से कोई ऐसी चीज आ गई, और हम तो 15 दिन क्या, हम 10 दिन भी जंग नहीं, जंग चल ही नहीं सकती है। जंग अगर जंग हो गई ना, जैसे अभी कर्नल साहब ने कहा है, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए तो मतलब, तो हम तो जब 1965 की जंग हुई थी, तब हमने जाके सोवियत यूनियन के हाथ पांव जोड़े थे, हमने जाके उनको कहा था कि खुदा के लिए, अमेरिका को कहा था कि जंग बंद करा दे हमारे टैंकों के लिए, तब भी तेल खत्म हो गया था, तब भी इंडिया ने जीत जाना था। अगर इंटरवेंशन ना होती तो इन्होंने लाहौर पे कब्जा कर लेना था, बात खत्म। तो बात ये है, लेकिन उस वक्त ये नहीं होना था, पाकिस्तान में रहना था, पाकिस्तान शायद इसी तरह से टूटा फूटा चाहिए रहेगा। तो ये जो मैं आपको कह रही हूँ ना, कि ना पाकिस्तान को खतरा है, ना इंडिया को कोई खतरा है, ये एक आपकी अपनी पॉलिसी होती है, और आप जियो स्ट्रेटेजिक सारे मामलात को देखकर अपने डिफेंस के बजट को जो है, और जैसे अभी इन्होंने कहा है कि ऑब्वियसली नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, मैं तो कहती हूँ हर 2 महीने पर नई टेक्नोलॉजी आ रही होती है। और फिर ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया इंडिजिनस जो है वो डेवलपमेंट कर रहा है अपने बहुत सारे प्रोग्राम्स की, जिसमें डिफेंस के भी। तो ऑब्वियसली उसके लिए मेरा नहीं ख्याल है, जैसे कर्नल साहब ने कहा है कि इट्स अ बिग डील कि उन्होंने अपना बजट जो है वो रेस किया। जी। कर्नल सर की जानिब बढ़ते हैं। सर, आप क्या समझते हैं कि ये जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान T20 वर्ल्ड कप का मैच के हवाले से खबरें चल रही हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कहा है कि वो इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे, लेकिन आईसीसी ने भी जो है वो पाकिस्तान को उस पर भारी भरकम वार्निंग भी दी है, और हो सकता है कि निगोसिएशन हो जाए। लेकिन बीइंग अ इंडियन, आप क्या चाहते हैं सर, कि क्या पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना चाहिए, और क्या ये पॉलिटिक्स खत्म हो सकेगी? क्योंकि इससे पहले इंडियन टीम ने भी पाकिस्तान आने से बायकॉट किया था एक बार। क्या आप इस पर अपनी राय रखेंगे सर? मीनू जी, अगर आप मुझे 10 सेकंड फालतू दे दें तो मैं आपके पिछले वाले उसमें सिर्फ एक बड़ा फैक्चुअली करेक्ट चीज जोड़ना श्योर सर। चाहूंगा। श्योर सर। मैंने बताया हमारा बजट 2% है, पाकिस्तान का बजट 2.8% है डिफेंस का। तो ज्यादा कौन खर्च रहा है ये जरूर देखना चाहिए। और अगर ज्यादा कम की बात करी जाए तो चाइना का तो सिर्फ 1.7 है। तो मतलब क्या आपको लग रहा है वो हम दोनों से कम खर्च रहा है? नहीं, इट इज अ मैटर ऑफ इकोनॉमी साइज। वो साइज उसका इतना बड़ा है कि उसका 1.7 भी जो है वो $296 बिलियन पर पहुंचता है। इमेजिन करिए, 296। मैं तो बड़ा खुश हो रहा हूं कि $84 बिलियन पर आपको शायद लग रहा है कि हमने बहुत ज्यादा खर्च कर लिया। दिस इज, लेकिन एक बड़ी अच्छी सी बात करते हैं। आप दोनों को मैं जज बनाता हूं, मुझे बताइए ये इतना सारा पैसा खर्च करने की जरूरत क्या है? आपको कहीं पर भी किसी भी समय ऐसा लगा
कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की जमीन के ऊपर कब्जा करना चाहता है, पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करना चाहता है। कभी कहीं किसी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट में भी किसी अगर इंडियन ने कभी सपने में भी अगर इस तरह की बात करी है तो आप मुझे बताइए। लेकिन सर आरएसएस के लोग कहते हैं वो अखंड भारत का जो पूरा आपका कॉन्सेप्ट है सर, वो बार बार कहते हैं, वो कहते हैं जी हमने ये अंडू करना है पार्टीशन को, हमने अंडू करना है। फिर आपको मैं यू आर बताऊं, राइट, हमने आप बहुत बिल्कुल सारी सही बोल रही हैं। हमने जी आप लाहौर बिल्कुल कैप्चर सही, करना क्यों, हमने आप लाहौर बिल्कुल क्यों सही। कैप्चर करना है? क्योंकि आपके जो आपके राम भगवान जो है आपके, उनके बेटे का नाम पे लाहौर कैप बना हुआ है। मतलब लव, आई डोंट नो, मैं इतनी ज्यादा नहीं मेरी है, लेकिन वो हमने ये बातें बहुत सुनी है कि जी हमने लाहौर कैप्चर करना है। और ये कई दफा वहाँ के मुसलमान जो बड़े जज्बाती हो जाते हैं और अपेरेंटली वो कुछ होते हैं और बाद में मतलब, तो हमने ये बातें, और आपने ये बहुत दफा सुना होगा, अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट है, मैं उसकी तरफ आ। बाय द वे, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। अखंड भारत was not Pakistan, it was even Afghanistan, it was much more। हमें ये भी देखना चाहिए। और अखंड भारत का जब मतलब निकाला जाता है, वो निकाला जाता है फॉर अ पीसफुल को एग्जिस्टेंस। क्योंकि कल तक हिंदुस्तान जब था तो पाकिस्तान और भारत दोनों के दोनों मिलकर लड़ रहे थे अपनी आजादी के लिए, तब पाकिस्तान नहीं था। इसलिए दिस इज नॉट माई मिलिट्री एम, दिस इज नॉट माई पॉलिटिकल एम कि मुझे पाकिस्तान को टेक ओवर करना है कहीं पर किसी फोरम में। अच्छा चलिए एक बात करिए, हमारे बीच में तो पता नहीं दसियों लड़ाई हो गई, कहीं पर भी आपने कोई एक लड़ाई देखी जहां हमने आपका 1 इंच जमीन पहले आकर ऑक्यूपाई करने की कोशिश करी वर्सेस मैंने खुद बात पाकिस्तान ने? की है सर, मैंने खुद 1965 का आपको बताया कि वो कैप्चर कर सकते थे, बट दे डिडंट डू इट। मैं मान रहा हूं, तो नहीं करा ना, नहीं करा। मैं भी यही कह रहा हूं, मैं और कुछ नहीं कह रहा। इसलिए मैं कह रहा हूं पाकिस्तान को एक्चुअली इस बात का खौफ होना ही नहीं चाहिए कि इंडिया उनकी जमीन पकड़ना चाहता है। ऐसा नहीं है। यस, मैं मानता हूं हमारे यहां से बड़े बड़े स्टेटमेंट्स आई हैं, बड़े बड़े र्यूमर्स भी निकले हैं कि अगर पाकिस्तान की टेररिज्म को तोड़ना है तो उसके बलूचिस्तान को तोड़ना चाहिए, उसको ये तोड़ना। लेकिन हमारी ऑफिशियल स्टेटमेंट में कभी कहीं नहीं आया है। पाकिस्तान के लीडर्स कहीं कुछ हद तक इररिस्पॉन्सिबल रहे हैं, केयरलेस रहे हैं, जब वो इस तरह की बात कह देते हैं कि नहीं जी हम तो फला फला स्टेट के, हम तो खालिस्तान को अलग करवा के रहेंगे, हम जेएनके को अलग करवा के रहेंगे, वो हमारे ये। मेरा कहने का मतलब है, मेरा बॉटम लाइन कहने का मतलब ये है, मुझे आज तक कभी इंडिया में ये इंडिकेशन नहीं मिला, मेरे यहाँ इंडिकेशन मुझे नहीं मिला कि आई वांट टू ग्रैब लैंड इन पाकिस्तान। मैं ये कह रहा हूं सिर्फ। सर आपकी बात सही है, लेकिन सर इतनी बात भी सादा नहीं है। देखिए आपने खालिस्तान की बात की, अगर पाकिस्तान, और हमारे तो उस वक्त के जो होम मिनिस्टर थे एतजाज एहसन, जो बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने में थे, उन्होंने बाद में अब आकर कुछ साल पहले ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे उन्होंने ये बयान दिया हुआ है, और पता नहीं फ्लोर ऑफ द हाउस पे दिया था शायद, उन्होंने कहा था कि हाँ हमने खालिस्तान मूवमेंट को बहुत सपोर्ट किया है, हमने उनको फंडिंग की है। ये तो पाकिस्तान ने माना है, और ये करते हैं, मुल्क करते हैं सर, आपको भी पता है ये सारे मुल्क करते हैं। हमारे पास भी बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो बहुत ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, जो कि ऐसे डॉसियर है जो हमने यूनाइटेड नेशन में भी पेश किए हैं कि भाई जो बलूचिस्तान में इस वक्त हो रहा है, और जो बलूचिस्तान में हो रहा है, यहाँ जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उनको बहुत सारी फंडिंग जो है, और वहाँ बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनको इंडिया करता है थ्रू अफगानिस्तान करता है। इस पे मैंने खुद भी, लेकिन हैविंग सेड दैट कि भाई इंडिया करता है, मैं समझती हूँ कि कोई भी मुल्क होगा जिसके साथ आपकी दुश्मनी होगी या कुछ भी होगा, वो ऐसा काम करेगा, और वो क्यों ना करे। मुझे बहुत सारे इंडियंस की बात अच्छी लगती है कि हम क्यों ना करें। हमने ये देखना है कि हमने उस जगह के साथ क्या किया। आई मीन हम आज पिछले 20 साल से इंसर्जेंसी को थोड़ी सी भी कम नहीं कर पाए, वो बढ़ती जा रही है। इसीलिए मैंने कश्मीर का जिक्र किया था कि वहां आपने बहुत हद तक काबू पा लिया है, हम यहाँ कुछ भी नहीं कर पा रहे। लेकिन सर कहने का मकसद ये है कि ये कहना कि आपने ठीक है लैंड तो कैप्चर नहीं की, लेकिन पाकिस्तान के को डिस्टेबलाइज रखने का जो 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 है वो एक वन ऑफ इंडियाज एजेंडा है। ये बिल्कुल इसको नहीं कह सकते कि जी नहीं 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 नहीं, उनकी नजरें बिल्कुल यहाँ है ही नहीं, यहाँ जो कुछ हो रहा है बस वो
वो इट इज हैपनिंग। हाँ, इसका एक फ्लिप साइड जो है कि हम अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली हिंदुस्तान की मदद कर रहे हैं कि आए और डिस्टेबलाइज करें, या फॉर दैट मैटर जो भी मुल्क हो, हम उसकी और मदद कर रहे हैं कि आए डिस्टेबलाइज करें, क्योंकि हमने कोई स्टेबलाइजेशन का फैक्ट जो काम है वो गवर्नेंस, आपको पता ही है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे क्या हालात हैं गवर्नेंस के। नजाम साहिबा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप इसी समय मुझे सिर्फ वो एक टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप बताइए जो इंडिया में एग्जिस्ट करता है जहां बलूचिस्तान के लोग ट्रेन हो रहे हैं। कोई भी एक बताइए। दिल्ली बोल दीजिए, चंडीगढ़ बोल दीजिए, मैं कह रहा हूं लखनऊ बोल दीजिए, कोई भी एक। आज तक आपके यहां से कभी नहीं बोला गया। पता है क्यों? उसका रीजन है क्योंकि एक्चुअली नहीं है, इसलिए आपके वहां से कभी नहीं बोला गया कि बलूचिस्तान की ट्रेनिंग यहां हो रही है। अब आपने जो बोला है मैं उस पर भी आ जाता हूं, पैसे सपोर्ट, कि अगर हमने उनको फाइनेंस किया हो। कोई एक दूसरे पर हम कमेंट नहीं कर रहे हैं, हम आपस में इवेलुएट कर रहे हैं। टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड पाकिस्तान से ज्यादा अच्छा कौन समझता है, क्योंकि वो FATF की ग्रे लिस्ट में 1 2 3 4 साल रहा है। मतलब अच्छा है बुरा है इसको नहीं हम डिस्कस कर रहे, बट वो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ जो मेरे लिए निकलता है इवैल्यूएशन? इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग ऑब्लिक मनी लॉन्ड्रिंग उन्होंने करा होगा, इसीलिए कहीं ना कहीं वो फंसे होंगे। जो भी कह लो, वो प्रूव नहीं कर पाए होंगे। इसका मतलब यह है कि उन्हें यह जरूर पता है कि ये की कैसे जाती है, पहली बात। और क्योंकि आप 4 साल बाद उसमें से निकल पाए हैं, तो आपको यह भी बड़ी जिम्मेदारी से पता है एज अ पाकिस्तान कि इसको कैसे रोका जा सकता है। तभी तो आपने रोका है और तभी आप उसमें से बाहर निकल कर आए हैं। तो मुझे बताइए, पाकिस्तान से ज्यादा एक्सपर्ट कौन हो सकता है जो मुझे एक्सपोज कर दे इंडिया को कि लीजिए जी ये रहे आपके प्रूफ जिसमें आप टेरर फंडिंग करते नहीं चले सर, आए हैं। जरूरी नहीं है कि आप अपने मुल्क में रहकर करें। अमेरिका जो है वो बहुत सारे काम ऐसे करता है, वो दूसरे अफगानिस्तान में आप लोगों ने रहकर बहुत सारा जो है वो, आई विल शेयर सम पेपर्स विथ यू इन ड्यू कोर्स, और उसमें मैं आप ये बातें ये एस्टेब्लिश हुई हैं कि किस तरह से अफगानिस्तान की सॉइल को मैं इस्तेमाल करके, और मैं मैं आप देखिए ना मैं ये तो, रिबाहा मैं जी रिबाहा जी को जज बनाते हुए कमिटमेंट दे रहा हूं पाकिस्तान के इस शो पर। किसी भी तरह की कोई भी टेरर फंडिंग, चाहे हाँ, अगर इंडिया सपने में भी करता है, तो मैं उसे कंडेम करता हूं। मैं जी जी आई एम प्राउड ऑफ इट कि मेरा कंट्री इस तरह के काम नहीं करता है। टेरर फंडिंग की बात अगर हम कर लें, ट्रेनिंग की बात कर लें, मैं आपको अच्छा, अब आ गई बात, आपने क्योंकि जोड़ा है, मैं उसको जोड़ना नहीं चाह रहा था। अफगानिस्तान, ये मेरा लास्ट कमेंट है। अफगानिस्तान, ये तो मैंने कभी कहा ही नहीं मेरे देश ने कि अफगानिस्तान मेरे लिए ज्यादा करीबी है पाकिस्तान के मुकाबले में। ये तो पाकिस्तान का क्लेम रहा है हमेशा से कि अफगानिस्तान आपका है। जब तालिबान आया था तो आपके ISI चीफ वहां खड़े थे, वहां से स्टेटमेंट्स आ रही थी कि हम सरकार बनवा रहे हैं, हम सारा काम कर रहे हैं। और आपके सर्विंग मिनिस्टर्स ने तक कहा है कि किस तरह की डर्टी वर्क, मैं उसको टेररिज्म वर्ड नहीं डाल रहा हूं, उनके ही शब्द को पकड़ के चल रहा हूं, कि ये जो डर्टी वर्क है ये आपके लोगों ने किया है पैसों के बदले में। आप मुझे एक बात बताओ, मुझे मुझे एक्चुअली पाकिस्तान डिस्टेबलाइज करके फायदा क्या होता है? ये ज्यादा बड़ी बात होनी चाहिए, सर, क्योंकि मेरा कंपटीशन ही नहीं है आपसे। नहीं सर, मेरा ऐसी तो बात कॉम्प नहीं है। जी। सर, ऐसी बात नहीं है। देखिए, ये जो एक कांटा है ना पार्टीशन का, एक तो वो है, बहुत बड़ी फांस है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस कहते हैं कि जब पाकिस्तान खुशहाल होता है तो फिर वो इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। आई डोंट नो वेदर दे से दिस इन ए लाइटर टोन और वेदर दे से सीरियसली, बट आई कैन नॉट कोट द पर्सन। ही इज फ्रॉम द आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया, and I asked him repeatedly that why are you interested to destabilize Pakistan? They said that a stabilized Pakistan is more harmful for India than a destabilized Pakistan. So we try to destabilize. और दूसरा ये है, एक और चीज़ सर, आप लोगों के पास जो हमारी मेमोरीज हैं,
जिसमें मुंबई अटैक है, जिसमें बहुत सारी 1965 है, जिसमें कारगिल भी है, जिसमें 1971 का डेबिकल जो है वो तो पाकिस्तान का एक है ना। बाकी सारे जितने भी चीज़ें हैं वो मेमोरीज जो है, मुझे याद है जयशंकर एक यूनिवर्सिटी में गए और उन्होंने बहुत जोर देकर अपने बच्चों को, वहाँ के जो कॉलेज के यूनिवर्सिटी के बच्चे थे उनको कहा कि यू शुड नेवर फॉरगेट बॉम्बे अटैक। मतलब आपकी मेमोरी का वो इतना बड़ा हिस्सा है कि वो इंडिया उसको कभी भूलना ही नहीं चाहता। तो सर मैं कहना ये चाह रही हूँ कि ये जो आप कभी अपने एंकर्स को या कभी जो यूट्यूब के आप देखें कि उनके अंदर जो एक 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 गुस्सा होता है पाकिस्तान को लेकर, मैं टेररिज्म के हवाले से कह रही हूँ, जितनी टेररिज्म दे थिंक कि पाकिस्तान ने की है और इंडिया को बहुत नुकसान पहुंचाया है वगैरह वगैरह, कि जी क्रॉस बॉर्डर ये वगैरह। अभी आप देखिए, आपके वो पोलैंड के पता नहीं वो सफीर थे कि वहाँ का कौन सा मिशन आया हुआ था, और आपके फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर उनको टेबल पे कह रहे थे कि आपको पाकिस्तान से नहीं मिलना चाहिए बिकॉज वो उन मुल्कों से ना मिले जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करते हैं। तो आप ये देखें तो सही, ये जहर ये कितना डीप गया हुआ है, ये कितना ज्यादा हमारी रगों में गया हुआ है। तो वो जो है वो चीज जो है, अगर आप मुल्कों को मना कर रहे हैं, इंडिया की ये पॉलिसी रही है, कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है पाकिस्तान को आइसोलेट करने की, यू नो दैट, कि आपने पाकिस्तान को आइसोलेट करना है, और उस पर बहुत काम किया था इंडिया ने पूरी दुनिया में कि जी किसी तरह पाकिस्तान आइसोलेट हो, इंटरनेशनली आइसोलेट हो, लोग उनको बांग्लादेश पे आपने 15 साल कितनी इन्वेस्टमेंट की, एक उनकी ऐसी गवर्नमेंट को पाला पोसा, आपकी अपनी आर्मी की वहां बहुत इंटरवेंशन थी, इतनी थी कि वहां की गवर्नमेंट जो है, जस्ट मिनट, कि वहां की जो अब ऑब्वियसली फोर्सेस ही जाके, मैं ये नहीं कह रही कि वहां फुट ऑन दिस थे, कोई ऐसा नहीं था, वो मैं आई विल कम टू दैट सम अदर डे। जो मैं कहना चाह रही हूँ कि एक मतलब कहने का मकसद है, somebody told me वेरी वेरी, मतलब सोर्स ही बता सकती कि उन्होंने कहा था कि हसीना वाजिद की गवर्नमेंट जो है वो इंडिया में बैठा एक ब्रिगेडियर चला रहा था। का आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। बाहर बात यह है कि आप लोगों ने 15 साल, और वो क्या था, 15 साल बांग्लादेश ने पाकिस्तान की तरफ रुख नहीं किया, पाकिस्तान के साथ एक दुश्मनी रखी, हमारी ट्रेड बंद हो गई, और क्योंकि इंडिया की बहुत इंटरवेंशन थी, आज भी आज देखें अब तो वो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अब वो देखें पूरी सारे रीजन में पाकिस्तान भी काम कर रहा है अपनी उसके लिए करना है। तो ये नहीं आप कह सकते कि अगर आपने कोई जमीन कैप्चर नहीं की तो आप पाकिस्तान के खिलाफ बारे में जो है वो बहुत अच्छा सोच रहे हैं, यहाँ पाकिस्तान को जो है वो हाथ नहीं वेरी लगा गुड, रहा है। वेरी गुड। मैंने इसीलिए स्टार्ट किया था कि कहीं किसी भी ओहदेदार ने अगर इस तरह की स्टेटमेंट दी है तो आप मुझे बताएं। और जहां तक बात आ रही है, आई थिंक आपसे मैं अच्छा जज पा नहीं सकता जो चीजों को बड़े एनालिटिकली सही टोन में लेकर चल रहा है। वी आर नॉट हेयर टू क्रिटिसाइज, वी आर इवेलुएटिंग, मैंने आपको जी 2 बार कह वैसे दिया। जी और उस इवेलुएशन में मैं आपको अगर डिस्टेबलाइज, ये मेरे कंट्री के लिए, ये मेरे जो स्ट्रेटेजिक ग्रुप जिसका मैं पार्ट हूं, जी उसमें कहा जाता है a destabilized Pakistan is the most dangerous item to India. Even which if should be, which even should even if even if even if there is a stabilized terrorism there, I'm saying stabilized terrorism, it is still tolerable. A destabilized Pakistan is not harmful, is dangerous to me. पता है क्यों उसको हम यहां ट्रीट करते हैं? वो इसलिए ट्रीट करते हैं कि अगर पाकिस्तान सो कॉल्ड कहने की लैंग्वेज में अगर फेल्ड स्टेट की तरफ बढ़ता है, डिस्टेबलाइज्ड बढ़ता है, तो वहां फैनेटिज्म जो है वो ओवरटेक कर लेगी। और मेरे पास एक इतना लंबा चौड़ा बॉर्डर है कि उसका स्पिल ओवर मेरे तरफ आएगा ही आएगा। मैं आपको बताता हूं, आप खुद जज कर लीजिए। अगर मुझे पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना होता, ऐसी हमारी मंशा होती, तो हम पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा ट्रेड के लिए क्यों देंगे? कोई मतलब ही नहीं बनता। बिकॉज वी वांटेड टू स्टे एंगेज विद पाकिस्तान ऑन दी लाइंस विद चाइना। चाइना के साथ मेरा ट्रेड ऐसा है कि तो इन सर स्पाइट ऑफ बीइंग अ दुश्मन सो कॉल्ड नंबर 1, हम उसके ट्रेड में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हैं कि हम वो एक्सट्रीम स्टेप्स नहीं ले पा रहे। तो सर अगर ऐसी बात है तो जब ये आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी आईसीसी की, पाकिस्तान में हुई थी, इंडिया रिफ्यूज्ड। इंडिया ने कहा नहीं हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे। हम इंडिया गए, जब वर्ल्ड कप हुआ हम गए,
बिल्कुल। हमने हालांकि हमारे यहाँ बहुत थी लेकिन फिर उसके बाद ऑल्टरनेटिव जो आप लोगों ने कहा कि भाई ऑल्टरनेट डेस्टिनेशन वहां पाकिस्तान जाके खेला। लेकिन दुबई बात में। ये है कि अगर इंडिया इंडिया इतनी खुशगुमानी है इंडिया के हमारे बारे में, गुमान इतना अच्छा है, दे वांट टू डू ट्रेड, दे वांट टू हैव गुड रिलेशनशिप, दे डोंट वांट टू इंटरवीन वगैरह वगैरह। तो फिर यार दुनिया भर की टीमें अब आ रही है ना पाकिस्तान। अब तो क्रिकेट पे दुनिया भर से बैन उठ गया हुआ है पाकिस्तान से ना, अब तो सब आ रहे हैं, सब खेलने आ रहे हैं। एक इंडिया है जो कहता है जी मैंने नहीं आना, हमारे सिक्योरिटी के बड़े खदशात है। और उसके बाद जो अभी का खेले हैं हम लोग, और उसमें भी आप देखें कि फिर खेले भी हैं, जीते भी हैं, हाथ भी नहीं मिलाना, ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, इतना गुस्सा। आई मीन तो वो आपका जो स्पिल ओवर है इतना ज्यादा, हर चीज के अंदर स्पिल ओवर है। आपने कहा जी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सारे चैनल बंद कर दे, यूट्यूब चैनल बंद कर दे, इनके यूट्यूबर पूरे, इनका ये पूरा, इनका वो पूरा। मेजर गौरव आर्या की वीडियो आप सुने, उसके अंदर जो नफरत पाई जाती है, जो उन्होंने कहा कि जी ये भी बंद करें, वो तो आपका टेलीविजन वाले अक्लमंद है, उन्होंने कोई ऐसी हरकत नहीं की, क्योंकि उनको पता है उन्होंने भी चलाना है, मतलब आप दोनों तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू देंगे ना। That's why they are calling Pakistani journalists over there. So और ये बंद करके किसी को फायदा नहीं हो रहा। इंडिया के भी जो लोग हैं वो नुकसान में जा रहे हैं। यूट्यूब का जो सारा सोशल मीडिया को आप लोगों ने बंद कर दिया हुआ है। देयर इज नो इंटरेक्शन प्रैक्टिकली। ट्विटर पे इंटरेक्शन होती थी, दोस्तियां होती थी, एक दूसरे से मिल रहे थे बात। लेकिन गवर्नमेंट्स जब है, जब पीपल टू पीपल एक्सचेंज के अंदर भी इंटरवेंशन करेंगी, तो फिर हालात तो सर कभी भी नहीं ठीक होने वाले। मेरा अच्छा। सोच इसमें सिर्फ ये है, रिबाहा जी जैसी हमारी जो यंग जनरेशन की बच्चियां हैं, जो एक नया मीडिया क्रिएट कर रही हैं, अगर आप बड़े जिम्मेदारी से इसको इवैल्यूएट करें, आज आपके और हमारे बीच में वो जो 10 साल पहले तू तू मैं होती थी, लैंग्वेज वाज वेरी डेरोगेटरी, एक दूसरे के खिलाफ हम बड़ी गंदी तरह से बात कर लेते थे, जिसको हम तब भी एंडोर्स नहीं कर रहे थे, वो अब कम नहीं हुआ है, वो बंद हुआ है, टोटली बंद हुआ है। आज आज रिबाहा से पूछ सकते हैं कि कहीं किसी शो में हमने आज तक अपनी आवाज बढ़ाई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। जो आप रिलेशन की बात कर रही हैं, मैं उसके कुछ छोटे छोटे प्रूफ देता हूं जो आपके हार्ट के बड़े क्लोज होने चाहिए। Our Prime Minister went for the biryani party with Nawaz Sharif for the marriage. मैरिज में आपके और मेरे यहाँ की बहुत पुराना दस्तूर है कि रिलेटिव्स को बुलाया नहीं जाता, रिलेटिव्स अपने आप आते, ऐसा कहा जाता है कि न्योता देने की जरूरत नहीं होती। हमारे प्राइम मिनिस्टर बिना न्योता के आपके वहां गए थे। इट वॉज अ जेस्चर, इट वॉज ओनली अ जेस्चर। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी एक डिक्लेयर्ड पॉलिसी में, जिसको बोलते हैं ना एरियल नहीं, ग्राउंड पर वो बस लेकर वाघा बॉर्डर क्रॉस कर गए थे कि चलिए जी कुछ एस्टैब्लिश किया जाए, मैंने आपको इसे बताया, छोटे छोटे बड़ी छोटी सी चीजें। somebody has walked the talk that yes here I am। और अगर मतलब ये बिल्कुल वही वाली बात है, अगर आज मैं, आप और रिबाहा तीनों बात कर रहे हैं, ये एक बात है, और अगर हम तीनों वाघा बॉर्डर पर खड़े होकर एक दूसरे के गले मिल पाते हैं, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। exactly, लेकिन उसी का पैरेलल मैंने दिया कि वी आर एस्टैब्लिशिंग रिलेशन। मेरे प्राइम मिनिस्टर ने शादी अटेंड कर आपको अपना रिलेटिव डिक्लेयर किया। मेरे दूसरे प्राइम मिनिस्टर ने बस ले जाकर आपके यहाँ ग्राउंड के ऊपर चलकर आपके तरफ वो कदम बढ़ाया। बदले में क्या मिला वो आप छोड़ दीजिए, नहीं तो वो डिस्प्यूट में चलता चला जाएगा। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि इंडिया का इंटरेस्ट नहीं है। और आपने जो बोला कि हाँ डिस्टेबलाइज, कोई जो दो नाम दे दिए, यूट्यूबर्स दे दिए, लेट मी टेल यू देयर विल बी ऑल टाइप्स ऑफ पीपल। लेकिन ये मेरे गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है। मेरी गवर्नमेंट ने आपसे वन सिंगल पॉइंट एजेंडा रखा हुआ है जिसके ऊपर आपके हमारे बीच में डिस्प्यूट है, और वो है सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म। और टेररिज्म में भी हम जो आपको मांगते हैं, आपसे बड़ी सीधी सीधी चीज मांगते हैं कि अगर मसूद गुनाहगार है तो या आप ट्राई कर लीजिए या हम। मैं आपको एक बड़ा रेडिकल सा आइडिया देता हूं भाई। मसूद आपका एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि पाकिस्तान का वो सबसे बड़ा पैट्रियट बंदा है। मैं कहता हूं पैट्रियटिज्म में व्हाई कांट ही गिव अप हिज लाइफ, कि लीजिए जी मैं इंडिया आ गया हूं और ये मेरे पाकिस्तान के 3
बेस्ट पॉसिबल एडवोकेट है, ये मेरा केस आपके सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। मैंने एक रेडिकल आइडिया दिया है आपको। मैं मतलब मैं आपको ये जो काउंटर इंसर्जेंसी या इंसर्जेंसी रिलेटेड आपके और मेरे बीच में सिर्फ अकेली एक टेंशन जो चल रही है वो यही है कि जी चाहे वो हाफिज ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे वो ले लो। मैं कह रहा हूं एक जेस्चर स्टेप की बात कर रहा हूं। मेरे 2 प्राइम मिनिस्टर्स ने वो जेस्चर दिखाया है चलकर। मैं चाहता हूं आपके तरफ का एक जेस्चर बता दीजिए, क्यों ना हो। मैं तो कह रहा हूं क्रिकेट का ही ले लीजिए। आपने क्रिकेट का रिबाहा का सवाल था क्रिकेट, सो आई कैन कम डाउन टू क्रिकेट ऑल्सो। आपने कहा कि चलिए जी शेक हैंड नहीं किया, कोई बड़ी बात। सबसे बड़ी बात उस समय अगर आपको याद हो, पहला सवाल यही उठा था कि इंडिया शुड बायकॉट द प्ले, वी शुड नॉट प्ले, बट इंडिया प्लेड। बिकॉज हमारी गवर्नमेंट ने इसके बीच में इंटरवेंशन नहीं करी, गवर्नमेंट ने कहीं कोई कमेंट नहीं किया। ये पहली बार हो रहा है कि एक क्रिकेट बोर्ड के बजाय एक पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बोलना पड़ रहा है कि चलिए जी हम तो इसको बायकॉट करेंगे। वो जो भी बातचीत चल रही, मुझे नहीं लगता कि बायकॉट करने से आप क्या सिग्निफाई कर देंगे। हमने तो चलिए उस समय ये बोल दिया, और 2008 से बाद हमने आपके जो आईपीएल में प्लेयर भी जो थे वो इसलिए नहीं लिए क्योंकि हमारी पब्लिक डिमांड उठ गई, यूट्यूबर्स ने कुछ भी कह दिया। मैं कह रहा हूँ इवन सोशल मीडिया। बांग्लादेश के प्लेयर के साथ क्या बुरा हाल किया, वो जो शाहरुख ने क्या बुरा हाल किया, एक सेकंड के लिए क्या बुरा हाल कर दिया। देखिए नजाम साहिबा, मान लीजिए मेरी बात, दिस इज द एब्सोल्यूट क्लियर कट बिजनेस। कैलकाटा नाइट राइडर्स ने आपके यहाँ से सात प्लेयर्स थे जो बांग्लादेश के, जिनके ऊपर बिडिंग होनी थी। उसमें से फाइनली एक ही प्लेयर रहमान को जो लिया गया था, सोचिए उसकी रिजर्व प्राइस थी कितनी, 2 करोड़, उसको लिया कितने में, 9 करोड़ में। तो देयर इज अ मनी इन्वॉल्व, दैट्स अ बिजनेस थिंग। आईपीएल इज एंटायरली बिजनेस। इसको कंट्री के कैरेक्टर में मत जोड़िए। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। हम कहते हैं इंडिया को। ठीक है सर, वी विल डिस्कस। ओके रिबाहा। अच्छा, आई होप कि टेररिज्म को जो है हम खत्म कर सकेंगे और रीजन में पीस आएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाजत। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।